श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी ने पिछले अंक में बताया कि जीवन मुक्त होने से पूर्व के सभी जन्मों के संबंधों का आपको स्मरण रहता है। उनके कष्टमय जीवन व उनकी दुखों से युक्त प्रार्थना से द्रवित होकर श्री गुरु के हृदय में महाकृपा भाव जागृत होता है। तब वे प्राणियों के उद्धार के लिए पुनः शरीर धारण करके अपने पूर्व जन्मों से संबंधित आत्माओं को खोजकर उन्हें अपने पास खींचते हैं। वह उन्हें अनेकों संकेत देते हैं, परंतु माया के प्रभाव से भक्त बहरा व अंधा बना रहता है। अब आगे। नरक मध्य श्रेष्ठ जीव परम मुक्त गुरुदेव सर्वे दास जन्म मृत्युर नोहे जीवन मुक्त नर। छाड़न्ति इच्छा मते अष्ट सिद्धितां करहाते जीवन मुक्त जे मृत्युहीन मात्र प्रकृतिर अधीन। जीवन मुक्त प्रलय रे थांति महाकारण रे लाभिले परा मुक्त स्थिति पांति प्रकृति नवभीश्वर सृष्टि बेले नव सृजन कर्म चाले पूर्ववेश्वर तत्व द्वारा हुई नव सृष्टि धारा। प्रभुंक इच्छा अनुसारे लागंती सृजन लीलारे प्रतिकल्परे ए प्रकार लीला चालाई प्रभुंकर। गुरु ब्रह्म भेदा भेद उभय अनन्य आश्रित एकर बिना आन शून्य निर्गुण हुवन्ति सगुण। हे गुरुदेव गुरुधन तुम्हें ही जे नित्य चैतन्य सृष्टिर जन में बिलाए चेतना तब
स्थिर थाय। हे गुरु परम प्रकाश काल कुकर अट्टहास स्वभिये कालर अधीन काल जाई तुम स्वाधीन। सच्चिदानंद रूप निय ब्रह्म बिलासे मज्जी थाय। मायार संसार अनित्य हे गुरु तुम्हें ही जे सत्य। हे गुरु सगुण ईश्वर तुमको की बुझीब नर। अनंत कोटि ब्रह्मांडर नायक तुम्हें गुरुबर। श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी कहते हैं कि हे परम मुक्त गुरुदेव, आप मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं, क्योंकि विश्व के सभी प्राणी तो जन्म व मृत्यु के दास होते हैं, परंतु आप जीवन मुक्त होने के कारण जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो चुके हैं। वह कालजयी होने के कारण अपनी इच्छानुसार शरीर धारण करते हैं। वह स्वेच्छा से उस शरीर को त्याग भी सकते हैं। जीवन मुक्त अष्ट सिद्धियों अर्थात अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, ईशत्व, प्राकाम्य, वशित्व के स्वामी होते हैं। वे केवल प्रकृति के अधीन होते हैं। प्रलय के समय सभी जीवन मुक्त महाकारण में स्थित हो जाते हैं। केवल परामुक्त अवस्था प्राप्त कर लेने वाले ही प्रकृति से भी मुक्त हो जाते हैं। प्रलय के समय पूरे विश्व के समस्त तत्व महाकारण में समाहित हो जाते हैं। विश्व की पुनः सृष्टि होने के समय इन तत्वों द्वारा नवसृजन का कार्य संपादित किया जाता है। तब नई कोई सृष्टि धारा जन्म लेती है। उस समय हे गुरुदेव, आप प्रभु की इच्छानुसार सृजन लीला में लगे रहते हैं। हर कल्प में प्रभु की लीला इसी तरह चलती रहती है। श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी कहते हैं कि श्री गुरु व ब्रह्म का यह रहस्य है कि दोनों अलग दिखते हुए भी एक हैं। वे एक दूसरे पर आश्रित हैं। श्री गुरु के बिना ब्रह्म शून्य है, वह ब्रह्म के बिना श्री गुरु शून्य है। निराकार ब्रह्म ही निर्गुण से सगुण रूप धारण करके श्री गुरु के रूप में जन्म लेता है। श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, हे गुरु, आप ही नित्य चैतन्य हैं। वह इसी रूप में समस्त जड़ चेतन व चर अचर में व्याप्त हैं। सृष्टि के जन्म व विलय में आपकी चेतना स्थिर रहती है। वे कहते हैं कि हे परम प्रकाश गुरुदेव, आप कालजयी हैं। वे काल पर अट्टहास करते हैं, सब काल के अधीन होते हैं, परंतु आप कालातीत हैं, वह स्वाधीन हैं। माया का संसार अनित्य है, परंतु आप माया व प्रकृति के प्रभाव से मुक्त हैं। आप सच्चिदानंद होकर सत्व में प्रतिष्ठित हैं। वह ब्रह्म विलास में निमग्न रहते हैं। आप ही सत्य हैं। श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप सामान्य पुरुष की समझ से परे हैं, क्योंकि आप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। वह सगुण ईश्वर हैं। आपकी ही पराचेतना को लेकर वेद पुराण भी नेति नेति कहकर अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं। आपको भला कौन समझ सकता है। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरु भागवत।